तिवारी भैया, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा मुलायम सिंह यादव को अब्बा जान, इसके बाद अखिलेश यादव को बड़ा बुरा लग गया है और वो योगी आदित्यनाथ से कह रहे हैं कि पारिवारिक हमले ना करें। कैसे देखते हैं इस इंटरव्यू में और योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहे गए अब्बा जान को? टोपी पहनने में इनको शर्म नहीं आती है और नाम जैसे ले लिया अब्बा जान तो दिक्कत शुरू हो गया। अब कौन सा पर्सनल अटैक किया है? पर्सनल अटैक तो आपने किया है। आप भूल गए कि आप ही के अपने बाबूजी के बनाए हुए साइकिल को खंड खंड कर दिया था। किया था ना, आप तो इंटेलिजेंट पत्रकार हैं। याद होगा ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, पार्टी का अध्यक्षता लेने के लिए आपने मुलायम सिंह जी के बने बनाए साइकिल को खंड खंड कर दिया था और अपने दिमाग को लगा के उस साइकिल को बनाया था। तो उस समय पर्सनल अटैक नहीं हुए थे और अब बोल रहे हैं कि पर्सनल अटैक मेरे बाबूजी पे किया जा रहा है। योगी जी ने कहीं पे भी मुलायम सिंह जी का अपमान नहीं किया है। आपने देखा होगा बीच बीच में बहुत बार मुलायम सिंह से जाके मिले हैं। लेकिन ये तो हिंदू है ना अखिलेश यादव, अब्बा जान कहना तो फिर अब नहीं, वो वोट बैंक के लिए ना, क्योंकि ये चीजें इनको पसंद है। अब्बा जान, टोपी, ये तमाम चीजें पसंद है। लेकिन जैसे ही अब्बा जान बोला तो बोला कि ओहो, ये आप अब्बा जान क्यों बोल रहे हो? तो हम बोलते हैं और वही पर्दे के पीछे बोलते हैं और अब इनको चुभन हो रही है। जो बात बोला है योगी जी ने कि कहा है कि जिस समुदाय के लिए आपको पसंद आता है, जिस समुदाय के लिए आप जीते हैं, जिस समुदाय के लिए आप तमाम नियम कानून ताक पे रखते हैं, वही शब्द का इस्तेमाल किया है। इसमें दिक्कत कहाँ है? कांग्रेस को शहजादे वर्ड से नफरत हो जाती है। मोदी जी शहजादे वर्ड बोलते हैं तो इनको दिक्कत शुरू हो जाती है कि शहजादे क्यों बोले। क्यों? आपको वही चीजें पसंद है। अगर पसंद होती तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेते, योगी आदित्यनाथ पर भड़कते क्यों? नहीं नहीं नहीं, यही तो सवाल है कि ये जो चीजें इनको है, इनको लग रहा है कि ये बातें मुझे जबरदस्ती थोप रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में यूपी में अब्बा जान टोपी की वैल्यू नहीं है। आजकल वैल्यू है ब्राह्मणवाद के लिए। आजकल हिंदू वोट पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है लोग, हर पार्टी। अब जान गई है लोग ना कि बीजेपी के पास हिंदुत्व का वोट हमेशा से था, है और रहेगा। हिंदू जग गए हैं, ये जान गया है, हर पार्टी जान गई है। अभी आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। कुछ दिन पहले चुनाव था तो बाकायदा राहुल बाबा ने निकाल के अपना जनेऊ दिखा दिया था कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा कुल ब्राह्मण का है, मैं इटली में ब्राह्मण से ही आया था, मेरी मम्मी ब्राह्मण कुल से आती थी, एंटोनियो माइनो मेरे पापा इटली के मंदिर में पूजा करवाते थे। ये तमाम चीज़ें करते थे ना, सिर्फ किस लिए? कि वोट पाने के लिए। लेकिन जनता जनार्दन जान गई है कि तुम लोग के वो टोपी और अब्बा जान, डब्बा जान, शहजादे, ये शब्द पसंद है। लेकिन अगर हम वो कह देते हैं तो चुभन शुरू हो जाती है। सिर्फ अब वो जाग चुके हैं, वो तमाम विपक्ष के नेता, अब वो जानते हैं कि मुझे एक मुश्त वोट करने के लिए हमें मंदिर को पास जाना पड़ेगा, हमें ब्राह्मण का क्या नाम है गुणगान करना पड़ेगा, हमें हिंदुओं को वोट पाने के लिए राम मंदिर में सबसे पहले मैं जाऊंगा। अभी आपने देखा ना, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में महामंथन, महापंचायत चल रहा है। उसमें तमाम विपक्ष के नेता आ रहे हैं। पहले बोल रहे थे कि राम मंदिर बनना नहीं चाहिए, वहाँ पे कॉलेज बनवाओ, स्कूल बनवाओ, ये बनवाओ, वो बनवाओ, बोला था ना। आज जैसे राम मंदिर में शिलान्यास हो गया है तो कोई बोल रहा है कि मैं सुबह में सबसे पहले मैं ही जाऊँगा, मैं शाम को सबसे पहले मैं जाऊँगा, मैं ईंट रखने जाऊँगा, पहले मैं ईंट को धोऊँगा, पहले मैं मंदिर के पैरों क्या नाम है सीढ़ियों को धोऊँगा। ये तमाम ऐसे बयान शुरू हो गए हैं। वो जानते हैं कि राम मंदिर में आस्था है। अच्छा, और उसके लिए देखिए, बीजेपी ने कहीं पे भी राम मंदिर का जो मुद्दा है उसको छोड़ा नहीं था। वो जब भी सरकार के पीछे, जब विपक्ष में थी तो भी बोलती थी कि मैं बनवाऊंगा, रूल के अकॉर्डिंग बना है, न्यायालय ने फैसला दिया, उसके अकॉर्डिंग बन रहा, अब भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो जलन हो रही है, तो उसको अब कैसे लपकना है, उस मुद्दे को कैसे अपने तरफ खींचना है, उसके लिए विपक्ष के, यूपी के नहीं, बहुत सारी पार्टियां अब शुरू हो गई है। अब एक एग्जाम्पल शूट कर रहा हूँ। दिल्ली के
मुख्यमंत्री मैं बोल रहा हूँ, देखिए जुबान पे कैसे आ रहा है, मुख्यमंत्री बबरीवाल ये कहते थे कि राम मंदिर के में स्कूल कॉलेज बना दो, क्या दिक्कत है, बोला था ना। वो छोले भटूरे मंत्री जो शिक्षा मंत्री है मनीष खखोदिया बोला था। अब ये क्या बोल रहा है केजरीवाल, बोल रहा है कि मैं राम मंदिर का दर्शन करवाऊंगा। बोला है तो राम मंदिर का दर्शन क्यों करवाओगे? पहले तो तुम स्कूल का वहाँ खुलवा रहे थे, यूनिवर्सिटी खुलवा रहे थे, बेहतर शिक्षा के लिए तड़प रहे थे, अचानक क्या हो गया? जान गए हैं, देश की जनता जाग चुकी है और देश की जनता जानती है जो हिंदू हितैषी होगी उसी को हम वोट देंगे। आदित्य तिवारी भैया एक बात ये बताइए, उसी इंटरव्यू में अखिलेश यादव कहते हैं कि 400 सीटें हम जीतेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं, तो क्या बीजेपी 3 सीट पाएगी? देखिए अखिलेश यादव जो 400 सीटें के बारे में बात कर रहे हैं वो बस खरीद रहे हैं कि मुझे 400 सीटें वाली बस चाहिए। वो बोल गए थे, भूलना बता देने के भूल गए थे, उनको बस चाहिए 400 सीटें वाली। तो वॉल्वो खरीद ले या कोई टूरिस्ट बस खरीदे, उसमें 400 नहीं 800 बसें मिल जाएगी, बड़ी लंबी लंबी बसें मिलेंगी। तो इटली से राहुल गांधी से कांटेक्ट करें, उनको 400 बस वाली मिल जाएगी। साइकिल में से 2 ही सीट होती है, 2 सीट, एक आगे जो पाई पे बैठाते हैं, एक पीछे जो खुद साइकिल चलाने वाला होता है। 2 दहाई का आंकड़ा पार करेगी, 10, 20, 30, 40, इससे ऊपर नहीं, क्योंकि इनके पाखंड और मायावती जी का ड्रामा ये यूपी ने बहुत झेला है। अब वहां पे आया है एक ही सरकार, सबका साथ सबका विकास। आप देख रहे हैं ना किस मुद्दे में बहस करना चाहती है अखिलेश यादव की सरकार, किस मुद्दे में, जिस मुद्दे में बहस करना चाहती है वो कर सकती है योगी सरकार से। अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में, अभी कोरोना काल चल रहा है, केरला में 22,000 केसेज आ रहे हैं, यूपी में क्या हो रहे हैं 100, 200, 300, 200, 300 यही चल रहा है। तो अभी वहां पे गिद्ध पत्रकारिता नहीं चल रही है, लेकिन जैसे ही यूपी में 10,000, 5,000 केसेज आ जाएंगे, सारे गिद्ध मीडिया, चिलगोजे पत्रकार, चटुए पत्रकार, थुकचट्टे पत्रकार, ये तमाम लोग गिद्ध की तरह नोचना शुरू कर देंगे। क्योंकि देखिए इस देश में किसी भी राजनीति के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए यूपी उत्तर प्रदेश नहीं है, माने उत्तर प्रदेश नहीं है राज्य उनके लिए कि राज्य हो उत्तर प्रदेश, नहीं नहीं नहीं, नहीं। उनके लिए एक लैब है, वहां पे प्रयोगशाला कीजिए और पूरे भारत में चलाइए। अच्छा तिवारी जी, इस समय उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणवाद की राजनीति चल रही है। अगर हम मायावती की बात करते हैं तो मायावती ब्राह्मण सम्मेलन करती हैं सतीश मिश्रा के साथ। अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो वो परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करने की बात करते हैं। आखिरकार जो ये राजनीति हमेशा से वाईएम फैक्टर की रही हो या डीएम फैक्टर की रही हो दलित मुस्लिम की, आज ब्राह्मणवाद पे क्यों ट्रांसफर हो रही है? आप भी एक ब्राह्मण हैं, कैसे देखते हैं ब्राह्मण किधर जाते हुए देख रहे हैं? देखिए ब्राह्मण, राजपूत, ये तमाम ऐसे हिंदू हमेशा से योगी जी को रिप्रेजेंट करते हैं, पसंद करते हैं। उसमें यादव हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, दलित हो, तभी तो उस सिंहासन पर विराजमान हैं। लेकिन देखिए ये जो राजनीतिक विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं ये रिसर्च कर रहे हैं कि कौन से जाति से ज़्यादा वोट मिला है बीजेपी को। उस बीजेपी को, उस कनेक्शन को काटना चाहते हैं जिससे ऑक्सीजन लगातार बीजेपी को मिलती है। तो अभी फिलहाल में एक चर्चा चल रहा है कि उनके लिए देवता बन गया है विकास दुबे। अब इंतजार कीजिए कि कुछ दिन के बाद ये लोग कह देंगे कि हम, मायावती जी मैं बोल रही हूं, अब मैं जल्द से जल्द विकास दुबे की 34 फीट की मूर्ति बनवाऊंगी, ये बोल देंगे। इंतजार कीजिए, हो सकता है कि अखिलेश यादव बोल दे कि मैं विकास दुबे के नाम से एक स्टेडियम खुलवाऊंगा जहां पे पुलिसों को मारा जाता है, कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है, ये दिलवाएंगे हम। उसके बाद और भी कांग्रेस पार्टी है, वो क्या करेगी विकास दुबे के नाम से? एयरपोर्ट खुलवा देगी लखनऊ में। आपका स्वागत है, आइए आप मरवाने के लिए, आपको तैयार हो जाइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। आप जितने डिबेट उठा के देखिए उसमें सिर्फ योगी जी पे टारगेट किस लिए किया जाता है कि योगी जी मतलब कि विकास दुबे को मरवाया था। क्यों? मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं अभी तक 100 बार यूपी जा चुका हूं और वहां के भी ब्राह्मण और यहां तिवारी भैया दिल्ली में खुश हैं। अब वो तो राजपूत हैं योगी जी,
अगर कास्ट की बात की जाए तो मैं कास्ट की बात नहीं जाना चाहता था, लेकिन कास्ट की बातें कर रहा हूं तो मोदी जी ओबीसी से आते हैं, कोटे से। अब मैं हमेशा से मोदी मोदी करता हूं, क्यों करता हूं? क्योंकि देश को मोदी चाहिए, क्योंकि मोदी जी का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। उसी धार में काम चल रहा है। लेकिन यहां पे अब रिसर्च हो रहा है कि राजपूतों को वोट काटा जाए, ब्राह्मणों का वोट काट दिया जाए, दलितों का तो वोट काटा ही जा रहा है लगातार। छोटी सी घटना होती है यूपी में किसी छोटी सी दलित के साथ, और वो भी घरेलू मामले को लेकर, ऐसे नहीं, घरेलू मामले को लेकर। लेकिन क्या किया जाता है? कह दिया जाता है कि यूपी में दलित परेशान हो रहे हैं। विकास दुबे को सजा दी गई तो बोला गया कि हिंदुओं को, ब्राह्मणों को सजा दी जा रही है। जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी, इसमें कोई कहीं कोताही नहीं होगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो हिंदू है, मैं ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूं, जो हिंदू है वो हमेशा से योगी जी के साथ खड़ा था, है और रहेगा। क्योंकि जानती है कि जो सरकार में सिंहासन पर बैठे हैं, जो विराजमान हैं महाराज जी, वो सबको साथ में लेके चलते हैं और चलते रहेंगे।